हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद हम लोग ईएमटी के नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस चल रही थी बहुत 3-4 महीने से मैं काफ़ी थोड़ा बिजी था, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो ईएमटी का जो हम लोगों ने जो लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट किए थे वो एक्सक्लूसिवली आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से था, एंड दैट इज़ ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। हाँ, जितना पोर्शन मैंने जो कवर किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक चैप्टर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि वेव गाइड और ट्रांसमिशन लाइन या प्लेन वेव प्रोपोगेशन या एंटीना पे भी आप लेक्चर बनाइए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि फ्यूचर में कभी हमको टाइम मिलता है तो हम उसको प्लान करेंगे। लेकिन ये जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का एक चैप्टर इसमें कम्प्लीटली कवर होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी, तो आप लोग बार बार जो कमेंट कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मुश्किल है कि अदर पार्ट्स को कवर करना, क्योंकि शेड्यूल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, क्लासेस हमको बहुत सारे लेने होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन बहुत है हमसे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा भी कर पाएँ। ठीक, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर खत्म किया था वो मैग्नेटिक फ्लक्स में खत्म किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में खत्म किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर आपको निकालना है बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है बेसिकली? सोलेनॉइड इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मेड अप ऑफ मेनी लूप्स पैक्ड क्लोजली टुगेदर। For the coil that are packed closely together, magnetic field is uniform and towards the center. इसका क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, अभी तक हम लोग एक कंडक्टिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना देख चुके हैं। अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसको मैं नंबर ऑफ लूप के फॉर्म में टर्न कर लेता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म कर लेता हूं, ठीक है, और उस नंबर ऑफ लूप्स को अगर मैं पैक कर देता हूं, क्लोजली पैक कर देता हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कॉइल रहेगा, और नियर टू द सरफेस जो होता है वो जीरो होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये नियर टू द सरफेस ऑफ दिस सोलेनॉइड जो होगा, दैट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, और जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उस कॉइल के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बनाओगे, जितना ज्यादा उसको पैक करोगे, क्लोजली पैक करोगे, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ किया हुआ है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये जो करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि जब हमारे पास एक सिंपल कंडक्टर होता है, ठीक है, जैसे इस तरीके से एक कंडक्टर होता है, तो हम लोग हमेशा क्या करते थे कि कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग फिंगर को पॉइंट करते थे। तो ये इस तरीके से हम फिंगर को पॉइंट करते थे कि हमारा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर एनसर्कल करता था वो होता था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से अगर इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है तो थंब अपवर्ड पॉइंट करेगा, और जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल हो रहा है, मतलब एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, उस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट हम लोग देखते हैं, राइट हैंड रूल ही हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप फिंगर को एनसर्कल करते हैं, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, जब आपका सर्कुलर लूप आता है, जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड फिंगर का यूज करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ थंब होता है वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे कि आप देखोगे कि इसमें ये जो करंट कॉइल है इस तरीके से ऐसा मुड़ रहा है, ठीक है, यहां से ये टर्न होके ये इनसाइड से अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, ये जो करंट है देखिए, जितने भी डॉटेड लाइंस हैं वो बैक साइड है, और जितने भी सॉलिड लाइंस है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस तरीके से कंडक्टिंग वायर बिहाइंड द लाइन है, और इसके बाद ये आपका फ्रंट ऑफ द लाइन है। तो इसका मतलब है कि आपका कॉइल जो है वो इस तरीके से टर्न होके ऐसा आया है। ठीक है, तो ये आपका अंदर से गया और इस तरीके से ये टर्न होके ऐसा आया। तो इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कॉइल है वो इस तरीके से आपका वाउंड है। ठीक, तो ये इस तरीके से वाउंड है। तो आप देख रहे हो कि थंब जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो थंब क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज और आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिस फेस से आप देख रहे हो, अगर आपके पास सर्कुलर लूप है, मान लो कि इस तरीके से एक लूप है, ठीक है, तो यहां पे मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से अगर आप देख रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर को एनसर्कल करूंगा तो थंब जो है वो आउटसाइड द बोर्ड पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड द बोर्ड पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे इस तरफ आएगी। इसका मतलब है कि यहां से आउटसाइड द बोर्ड आएगा। इसका मतलब होगा कि ये कौन सा रीजन होना चाहिए, तो ये एक नॉर्थ पोल का काम करेगा, जो मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो जिस फेज से आप देख रहे हो सर्कल में, जिस फेज से आप देख रहे हो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो जो होगा फेज वो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल बन जाता है इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आती है। अगर यही आपका क्लॉकवाइज होता, ठीक है, तो क्लॉकवाइज होता तो ये आपका करंट का डायरेक्शन क्या आ जाता, इस तरीके से आ जाता। तो ये करंट का डायरेक्शन होता तो थंब किस तरफ पॉइंट करता, आउटसाइड, इनसाइड द बोर्ड पॉइंट करता। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए, क्योंकि वहां से निकलेगा और यहाँ पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि इनसाइड द बोर्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से निकलेंगी और कहां पे टर्मिनेट होंगी, साउथ में टर्मिनेट होगी। तो ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में टर्मिनेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पे टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो अगर आपका सर्कुलर रिंग का जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, अगर आप सर्कल को देख रहे हो, उस सर्कुलर कंडक्टर को देख रहे हो और उसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो कौन से डायरेक्शन में जनरेट करेगा, वो नॉर्थ पोल बन जाएगा मैग्नेट का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि ये आपका, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो ये हमारे पास सर्कुलर लूप बना हुआ है, ठीक है। इस सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आप देखो एरो को, तो ये एरो आपको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब मुझे यहां से देखने पे वो क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट दिखेगा। तो नॉर्थ पोल अगर दिखेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड आ रही है, तो आउटसाइड आ रही है तो इस तरफ आएगा। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं और सभी से आउटसाइड आएगा, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन पे आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और क्योंकि आपने इसको बहुत ही क्लोजली पैक किया हुआ है, तो इसके जो फील्ड लाइंस है वो टुवर्ड्स द सेंटर है और ऑन द सरफेस इट इज जीरो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड, ठीक। अब सोलेनॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए एक और हम लोग इस तरीके से ले लिए, एक मेटल प्लेट ले लिए, एक प्लेट ले लिए नॉर्मली। इस प्लेट में मैंने क्या किया है, वायर को वाउंड कर दिया है। तो ये इस डायरेक्शन में मैंने वायर को वाउंड कर दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से वायर वाउंड हो गया है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आउटसाइड करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर से ये आपका इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। मैं फिंगर एनसर्कल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी, ठीक है। ये सेम चीज है, इसको अलग से मैंने ऐसे एक प्लेट लेके इसमें वायर को वाउंड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका वायर ऐसे वाउंड हो गया है। इसका जो बैक साइड है वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लेट के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें इसको स्लाइस कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से ऐसे कट कर रहा हूँ। तो ये जो ऊपर वाला जो ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, जो कि वायर का जो पार्ट है जो इस प्लेट के ऊपर से गया हुआ है, इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लू लाइन है वो आपका अब हट जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं ऐसा स्लाइस कर दिया। तो स्लाइस कर दिया तो मुझे क्या दिखेगा कि ओनली ये वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ से वायर कटा हुआ दिखेगा और यहाँ पे वायर कटा हुआ दिखेगा, और बाकी पूरा आपने कट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि करंट इस डायरेक्शन से निकलते हुए दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करता हुआ दिखेगा, बट ये बीच वाली जो वायर्स हैं वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैंने उसको कट कर दिया है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए मैंने इसको कट कर दिया, इस तरीके से स्लाइस कर दिया। तो यहाँ से करंट निकलता दिखेगा, यहाँ एंटर करता दिखेगा, यहाँ से निकलता दिखेगा, एंटर करता दिखेगा, एंड सो, ठीक है। तो उसी चीज को मैं फिर से ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो सरफेस हो गया, सोलेनॉइड का सरफेस हो गया। अब करंट यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा था, यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा था, तो ये आउटसाइड है, और यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, ठीक है। ये वायर इस तरीके से यहाँ से निकला और यहाँ पे ये एंटर किया, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे एंटर किया, फिर यहाँ से निकला, फिर ये एंटर किया। इस तरीके से ये आपके लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको करंट जो है यहाँ पे लीव कर रहा है और यहाँ पे एंटर कर रहा है, क्लियर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ पे रहेंगी, ओनली इनसाइड दिस सोलेनॉइड एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे इसको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ।
तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप H डॉट डी एल इक्वल टू होता है आपका टोटल करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, दिस इज एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको B के फॉर्म में लिखना है तो अगर मैं बोथ साइड म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये म्यू नॉट H डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, और म्यू नॉट H क्या होता है तो हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, ये होता है B। तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड होगा। तो मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और इसके लिए मुझे एक क्लोज लूप फॉर्म करना पड़ेगा और उस क्लोज लूप में B और DL के डायरेक्शंस देखने हैं। ठीक है, अब क्लोज लूप फॉर्म करना है तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से क्लोज लूप फॉर्म करना है कि आपका ये सोलेनॉइड जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाए। ठीक है, इसको आप सोलेनॉइड समझ लो और इसमें मैंने वायर को वाउंड किया ऐसा मान लो आप फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको क्लोज लूप फॉर्म करना है तो आपका क्लोज लूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा आप देख भी पा रहे हो डायग्राम में मैंने ड्रॉ कर दिया, बट वो होना कैसे चाहिए। ठीक है, तो अगर आप क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये सोलेनॉइड का पूरा लेंथ है, मान लो ये पूरा L लेंथ का सोलेनॉइड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इनसाइड में है। ठीक है, तो कोई सोच सकता है कि मुझे इसमें क्लोज लूप फॉर्म करना है तो मैं इस तरीके से एक क्लोज लूप बना लेता हूँ, ये यहाँ से एक क्लोज लूप, इसको जस्ट सरफेस को कवर करते हुए इसमें एक क्लोज लूप फॉर्म कर लेता हूँ। मतलब मैंने समझ लो यहाँ पे एक रबर बैंड को बांध दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एक रबर बैंड बांध दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सोलेनॉइड है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्या वो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी ओनली इनसाइड द सोलेनॉइड है। तो अगर आप क्लोज लूप इस तरीके से वाउंड करोगे, क्लोज लूप इस तरीके से फॉर्म करोगे तो इसमें क्या होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं ना, क्योंकि सरफेस पे तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इस तरीके से ये आपका क्लोज लूप है एक रबर बैंड और इसको मैंने इस तरीके से बांध दिया। तो ये देखो ये जो बना हुआ है ये सोलेनॉइड में ये जो आपका क्लोज लूप बना है जो इस सोलेनॉइड को कंप्लीटली एनसर्कल कर रहा है, लेकिन ये सोलेनॉइड जो है ये इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हम लोग क्लोज लूप वहीं पे फॉर्म करते हैं जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। ठीक है, हमको मैग्नेटिक फील्ड जहां पे निकालना होता है वहीं पे ही हमको क्लोज लूप फॉर्म करना है। तो हम कहां पे क्लोज लूप फॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड में है, तो हमको इनसाइड से ही क्लोज लूप फॉर्म करना है। अब वो क्लोज लूप आप फॉर्म करोगे वो किसी भी साइड पे हो सकता है। ठीक है, तो वो क्लोज लूप जो है वो आपका यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन पे भी हो सकता है या फिर इस तरीके से ये क्लोज भी यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग ले सकते हैं, चाहे आप इनसाइड से एक पूरा लेंथ तक लो और इसको ऊपर से यहाँ से क्लोज कर दो, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ नीचे से इसको क्लोज कर दो। ठीक है, दोनों ही तरीका आपका हो सकता है। इसका मतलब है कि जो एम्पीरियन पाथ होगा वो एक रेक्टेंगुलर लूप होगा, क्लोज लूप होगा। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का एक क्लोज लूप बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे हमको पूरे क्लोज लूप के लिए B डॉट डी एल निकालना है। क्लियर? नाउ इसको मैं क्लोज लूप है, ABCD जो है वो एक क्लोज लूप है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप। इसको मैं तोड़ सकता हूँ अलग अलग पार्ट में, A से B तक, B से C तक, C से D तक एंड D से A तक। इस तरीके से मैं एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं इस क्लोज लूप को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब हम आते हैं B डॉट डी एल A से B पे कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A से B डॉट डी एल प्लस B से C B डॉट डी एल प्लस C से D B डॉट डी एल एंड D to A B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब A से B पे B और DL के डायरेक्शंस क्या है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट लेने हैं। ठीक है, तो B का डायरेक्शन क्या है, तो अगर मैं A से B की बात करूं तो A से B तक हम लोग जब जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब क्योंकि A से B पे जा रहे हैं तो डिफरेंशियल लेंथ क्या होगा, तो मान लो कि ये हमारा डिफरेंशियल लेंथ है। अगर मैं इसको डिफरेंशियल लेंथ DL सेलेक्ट करूं और इस पूरे लेंथ को, सोलेनॉइड के कंप्लीट लेंथ को अगर मैं कैपिटल
L से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो इसका क्या मतलब है कि A से B तक जब मैं मूव कर रहा हूं तो B का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा, B और DL का डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो B डॉट DL जो होगा वो क्या होगा, B डॉट DL इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, DL का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, B DL हो गया, ठीक है, ये B DL आ गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम A टू B। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम A टू B तो ये कितना मिलना चाहिए मुझे, A से B तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो A से B तक का लेंथ कितना होगा, तो इसमें से मैग्नीट्यूड में से यहाँ पे B बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B DL आ जाएगा। और इसका लेंथ कितना है, तो A पे इसका लेंथ है मान लो 0 और B पे इसका लेंथ है मान लो L, क्योंकि यहाँ से टोटल लेंथ कितना है L, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा B इंटू L, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया B इंटू L, तो क्योंकि कंप्लीट लेंथ कितना है L है। तो A से B तक के लिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा B इंटू L। B डॉट DL दोनों के बीच का एंगल 0 है तो उसका लेंथ का मैग्नीट्यूड L है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है, ठीक है। अब B से C पे आते हैं, तो B से C पे जब मैं मूव कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B और DL का डायरेक्शन अपवर्ड है क्योंकि B से C मूव कर रहे हैं। तो B से C मूव कर रहे हैं तो डिफरेंशियल लेंथ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो B से C पे जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, B DL cos 90, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 0 प्लस। अब C से D की बात करते हैं, तो जब हम लोग C से D मूव कर रहे हैं तो ये जो क्लोज लूप हम लोगों ने फॉर्म किया है वो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है, क्योंकि हमको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, हमको क्लोज लूप इस तरीके से फॉर्म करना है कि आपका सिर्फ सोलेनॉइड कवर हो। तो आप सोलेनॉइड जब कवर करोगे तो यहां से आपने थ्रेड लिया और ये क्लोज किया यहां पे, तो जस्ट ऑन द सरफेस है ये। एक तो आपका इनसाइड है, रेक्टेंगुलर का एक पार्ट इनसाइड है और दूसरा पार्ट जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सोलेनॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, हम लोग ऑलरेडी देखे B इक्वल टू 0 होता है क्योंकि यूनिफॉर्म होता है टुवर्ड द सेंटर, और जो आउटर लूप आते हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आउटसाइड से आते हैं, तो ऑन द सरफेस जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे B की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब D से A तक, तो D से A B डॉट DL कितना होगा, तो D से A पे जब हम लोग इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका डिफरेंशियल लेंथ का डायरेक्शन ये है और B का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है। B इस डायरेक्शन पे है, DL इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, B DL cos 90 म्यू नॉट। करंट कितना इनक्लोज हो रहा है, तो एक लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो सपोज करो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है, ठीक है। तो ऐसे कितने टर्न्स हैं, N टर्न्स हैं, एक से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, NI। तो इस लूप में, क्लोज लूप में कितने करंट एनक्लोज हो जाएंगे, NI। तो ये टर्म आपका 0 हो गया, ये टर्म आपका 0 हो गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B वो होता है म्यू नॉट NI अपॉन L ड्यू टू सोलेनॉइड। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो टॉरॉइड क्या होता है, तो जैसा अभी हम लोग सोलेनॉइड को देखे कि सोलेनॉइड जो होता है वो एक वाउंड हम लोग करते हैं, कॉइल को हम लोग वाउंड करते हैं या कंडक्टिंग वायर को जो है वाउंड करते हैं और उसको क्लोजली पैक करते हैं तो हमारा सोलेनॉइड बनता है। अगर उसी सोलेनॉइड को आप सर्कल फॉर्म में, लूप में के फॉर्म में अगर क्लोज कर दो, सोलेनॉइड को एक लूप के फॉर्म में अगर आप क्लोज करते हो तो वो बन जाता है टॉरॉइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए ये लूप्स हैं, तो इसको अगर मैं पहले सीधा कर दूं, अगर इसको अगर मैं ऐसा सीधा कर दूं तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स बन जाएंगे, स्ट्रेट बन जाएगा, जो कि क्या होगा आपका सोलेनॉइड होगा। उसी सोलेनॉइड के दोनों एंड को मैंने पकड़ के क्या कर दिया, एक सर्कल बना लिया। तो एक सर्कल अगर मैं बनाऊंगा तो वो क्या बन जाता है, टॉरॉइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरॉइड, ठीक है।
अब इस टोरॉइड में क्योंकि हम लोग देखे थे कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो उसके सेंटर में होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है और वो आपका स्ट्रेट होता है। अगर आप उसको एक सर्कल के फॉर्म में कर दिए हो, क्लोज कर दिए हो, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरीके से सर्कुलर रीजन बनाएगी। तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरीके से सर्कुलर रीजन बना रही, सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट हो रही है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये देखो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में हम लोग का ये वायर ऐसा आया और उसके बाद अंदर से ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से एनसर्कल करूंगा तो जो है मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीटली एनक्लोज होके एक सर्कल बन जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल के फॉर्म में फ्लो होगी यहाँ पे इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होगा, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया एम्पियर्स लॉ से। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे भी एक क्लोज लूप फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोज लूप फॉर्म करेंगे तो कहाँ पे फॉर्म करेंगे, तो मुझे सेंटर से, टोरॉइड के सेंटर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मतलब ये सेंटर से r डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका सर्कुलर जनरेट हो रहा है, तो आपका जो क्लोज लूप होगा वो भी क्या होना चाहिए, एक सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से एक सर्कल के फॉर्म में, देखियो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये एक्चुअली क्या चीज है, तो दैट इज नथिंग बट ए एम्पीरियन पाथ। जो क्लोज लूप हमको फॉर्म करना था वो यहाँ पे एक सर्कल होगा, बिकॉज जो आपका टोरॉइड है उसका शेप भी क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो उसको कंप्लीटली एनक्लोज करने के लिए एक सर्कल ही चाहिए रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इनसाइड में ही जनरेट हो रही है, इसलिए इनसाइड में ही एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, बाहर पे, यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि सरफेस ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना था, जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड दोनों ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। नाउ अब यहां पे अगर मैं एम्पीरियन पाथ में B और DL की डायरेक्शन देखूंगा तो उस सर्कल का जो टेंजेंट होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ B। तो इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ B, और क्योंकि इसी डायरेक्शन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल लेंथ का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हमारा एक सर्कल फॉर्म होता है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लाइंस होती हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा B और DL। ठीक है, तो B और DL के डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों ही किस, उस एम्पीरियन पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो B भी उसी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, डिफरेंशियल लेंथ भी उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप B DL cos 0 और म्यू नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे सेम करंट कितना एनक्लोज होगा, तो एक टर्न से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो करंट कितना फ्लो हो जाएगा, N इंटू I। ठीक है, तो ये B आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। ठीक, तो ये आ जाएगा B। अब इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप एक्चुअली क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ, छोटे छोटे डिफरेंशियल लेंथ को अगर आप मिला के इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, मतलब सब इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, एडिशन। तो स्मॉल स्मॉल लेंथ को आप ऐड कर रहे हो तो मतलब वो क्या हो गया, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, और वो कितना होगा, तो दैट इज 2 पाई r, बिकॉज हम कैलकुलेट कहाँ पे कर रहे हैं, या जो हमने सर्कल फॉर्म किया वो कितने डिस्टेंस पे किया है, r डिस्टेंस पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। So finally we will get B equal to mu naught NI divided by 2 pi r. So this is the magnetic field due to toroid. This is your final answer.